हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? आपने बिल्कुल सही पढ़ा, पेपर लीक। यहां पर मैं करने जा रहा हूं पेपर लीक। पेपर कौन सा लीक? मैथ्स जेके बोस क्लास 10 2026। 2026 में जो एनुअल एग्जामिनेशन होने जा रहा है वो कर रहा हूं मैं यहां पे लीक। अब पेपर लीक से मेरा क्या अभिप्राय है? प्यारे बच्चों, पूरा साल हम पढ़ते रहे हैं। बहुत सारे हजारों की संख्या में बच्चे अभी भी परेशान है। कौन सा क्वेश्चन पढ़े, कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, जेके बोस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए मैं आपका अपना मैथ का सिकंदर लेके आ रहा हूं पेपर लीक के फॉर्म में। वो चुनिंदा क्वेश्चन चैप्टर वाइज जो हमें जरूर 100% देखने को मिलने वाले हैं, जो हमें 3 सेट आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बताता हूं कि चैप्टर वाइज वो कौन से क्वेश्चन है जो अगर आप प्रिपेयर करें तो 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं यू विल स्कोर मोर देन 70 मार्क्स बच्चों। तो चलिए चैप्टर वाइज हम देखते हैं उन क्वेश्चन को। लेकिन उससे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इन्हीं टॉपिक्स की लाइव क्लास भी लूंगा। दैट इज टोटली फ्री, कोई चार्जेस नहीं है। रोज शाम को लाइव क्लास होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन को दबा लीजिए। जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है पहला चैप्टर आपका, रियल नंबर। प्यारे बच्चों, रियल नंबर अगर हम ध्यान से देखें, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर आपको यह भी बता रहा हूं कि इसमें कितने मार्क्स का चैप्टर आएगा। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर मैंने क्या लिखा रियल नंबर पर, 3 एमसीक्यू और एक 3 नंबर का क्वेश्चन। कि भाई इतना सारा आसान चैप्टर और इसमें 3 एमसीक्यू हमें देखने को मिलेंगे और एक 3 नंबर का क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 में से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 और एग्जाम्पल 5 को जरूर करिएगा। यहां पे मैं लिख रहा हूं 100% बच्चों। एक चीज ध्यान रखना है, जहां पे मैं 100% लिख दूं उसको जरूर पढ़ के जाइएगा बच्चों। आप जैसे भी अपनी प्रेपरेशंस को कर रहे हैं वैसे ही करें, लेकिन साथ ही ये जरूर चेक करना क्या ये क्वेश्चन हमने प्रिपेयर कर लिया है। प्यारे बच्चों, अपने पिछले 22 इयर्स एक्सपीरियंस को मैं यूज करते हुए आपको बता रहा हूं कि कौन से क्वेश्चन 100% आएंगे। आप इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, जब सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन होगा तो आप कंपेयर जरूर करना बच्चों। तो चलिए चलते हैं अपने सेकंड चैप्टर पे, पॉलिनोमियल पे, जो हमें 3 मार्क्स का देखने को मिलेगा, जिसमें से एक 2 नंबर का क्वेश्चन और एक एमसीक्यू होगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें एक एग्जांपल नंबर 4 है, एनसीईआरटी बुक में देखिएगा और जरूर इसको पढ़िएगा बच्चों। ये आप एक नोटबुक साथ रखें या आप अपनी टेक्स्ट बुक को रखें और क्वेश्चन को मार्क करते चले। फिर एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को प्रिपेयर करना मत भूलिएगा बच्चों। ये अगर आपने ये प्रिपेयर कर लिए तो कोई भी दुनिया की ताकत, कोई भी पेपर किसी भी लेवल का हमें परेशान नहीं कर पाएगा और हम स्कोर करेंगे मोर देन 70। 80 भी आ सकते हैं। 20 मार्क्स इंटरनल मिलेंगे, हम सब जानते हैं। उसके बाद आ गया थर्ड चैप्टर, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें आपको 2 एमसीक्यू और एक 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहा है जेके बोस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का स्टाइल बच्चों, फॉर्मेट बच्चों, याद रखना। ये इसमें एक्सरसाइज अगर लेंगे हम 3.1, तो इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 2 प्रिपेयर करना है, क्वेश्चन नंबर 3 प्रिपेयर करना है, जो एक्सपेक्टेड रहेगा बच्चों। ये 3 पर मैं फिर डाल रहा हूं 100%, ठीक है। फिर आएंगे हम एक्सरसाइज 3 पे, जिसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 को प्रिपेयर करेंगे और उसी तरह से एक्सरसाइज 3.3 में हम प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को एलिमिनेशन मेथड से। लीनियर इक्वेशंस टर्म्स चेंज हो सकती हैं पर आएगा जरूर बच्चों। ये तो अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे बेटा। ये अब मैं ले चलता हूं आपको आपके 4th चैप्टर पे, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम देखें, आप सब जानते हैं जेके बोस का फॉर्मेट क्या है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, 2 मार्क्स का देखने को मिल रहा है, 3 मार्क्स का देखने को मिल रहा है और 4 नंबर का। प्यारे बच्चों, पहली बात यह है कि जहां पर 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको मार्क कर लेना बेटा कि यहां से यार मेरे को 4 नंबर का क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, मैं इसको जरूर प्रिपेयर करूंगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसमें एक एग्जांपल नंबर 4 है, इसको प्रिपेयर करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये जरूर प्रिपेयर करना। उसी तरह से एक आएगी इसमें एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 8, ये जरूर प्रिपेयर करके जाएंगे बच्चों। ये जब हम एक्सरसाइज 4.3 की बात करेंगे, जहां पर नेचर ऑफ रूट्स कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे चेक करते हैं, डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac बताता है
डी ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होता है, डी इक्वल टू 0 हो क्या होता है, डी लेस देन 0 हो तो क्या होता है। ये सारी चीजें टिप्स पे रखनी है बच्चों, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा भी लाइव क्लास में, ध्यान रखना। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है बच्चों ये। और उसके बाद बेटा 4.3 का ही क्वेश्चन नंबर 2 आप 100% की कैटेगरी में डाल रहा हूं बच्चों, याद रखना है। एनसीईआरटी बुक में आप इसको क्वेश्चन को देख सकते हैं। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप मेरी ऐप मैथ का सिकंदर गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर फ्री कंटेंट में, ध्यान से सुनिएगा, फ्री कंटेंट में कोई चार्जेस नहीं है, फ्री कंटेंट में आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियोस भी आप ले सकते हैं, लिंक वहां पे होगा, आप देखिए उसको, हर चैप्टर की वीडियो वहां पे अवेलेबल है बच्चे, दैट इज फ्री। उसके बाद आ जाता है बेटा हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, बहुत इजी है। और इसमें बेटा 3 एमसीक्यू मिलेंगे और एक 3 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि अगेन बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बेटा एक एग्जांपल नंबर 5 अच्छी है, आ सकती है, देखने को मिल सकती है। एक्सरसाइज 5.2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6, 9, 13, 14, 17 ये, और एक एग्जांपल 14 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको जरूर प्रिपेयर करना है। और फिर देखिए कैसे हमारे आते हैं मोर देन 70 बच्चों। 80 तब आएंगे जब हमारा बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर होगा, क्योंकि हम पे बिल्कुल बेसिक टर्म्स तक जाना होगा। अगर हम वो 1 मार्क, जैसे हमें कोई डेफिनेशन है, डिफाइन इम्पॉसिबल इवेंट, डिफाइन पॉसिबल इवेंट, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं ये, तो ऐसी छोटी छोटी जैसे डेफिनेशन आ सकती है, हमें ट्रू फॉल्स आ सकता है। तो ट्रू फॉल्स और डेफिनेशन तो तभी होगी जब हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है बच्चों। उसी तरह से एक्सरसाइज 5.3 में आपको पढ़ना ही होगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और क्वेश्चन नंबर 8, 12, 13, 14 एंड 20 क्वेश्चन, इनको जरूर पढ़िएगा बच्चों। ये यदि हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिए तो कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों। चलते हैं हम अपने अगले मेन टॉपिक पे, ज्योमेट्री का टॉपिक है, ट्राइंगल है बेटा। इसमें एक्सरसाइज एक तो बीपीटी, एक तो यहाँ पे बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको जरूर पढ़ना बच्चे। बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं, शॉर्ट में हम बीपीटी कहते हैं। एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 को प्रिपेयर करेंगे, 6.2 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 7, ध्यान से सुनना, 3, 4, 7, यहां पे मैं ये देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 7, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे, 5 को पढ़ेंगे, 6 को पढ़ेंगे, 7 को पढ़ेंगे, 8 को पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारे पास 8 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 13 और 14। बेटा ये 13, 14 पे मैं 100% लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। 4 नंबर का क्वेश्चन यहां भी आपको, एक चीज और, जेके बॉस में जो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें सेम टॉपिक की इंटरनल चॉइस भी होगी। तो प्यारे बच्चों 13 और 14 क्वेश्चन में से 100% क्वेश्चन आएगा बच्चों, ध्यान रखना। 4 नंबर का क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, 13 और 14 में से एक आने वाला है, ध्यान रखना मेरी बात को। याद 3 सेट आएंगे, किसी ना किसी सेट में हमें देखने को मिलेगा बच्चों ये। उसके बाद आ जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें एक्सरसाइज 7.1 है। 2 चीजें हैं इसमें, एक डिस्टेंस फार्मूला है, एक सेक्शन फार्मूला है। तो प्यारे बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7 पे लो, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे बच्चों 100%, यहाँ पे 100% लिखूंगा, उसको तो जो मर्जी हो जाए प्रिपेयर करना ही करना है बच्चों। ये अपने रिस्क पे आप छोड़ना चाहे तो मैं फिर उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा ये, ठीक है, ध्यान रखना। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 100% क्वेश्चन आने की कैटेगरी में रख रहा हूं, लास्ट ईयर का पीवाईक्यू भी है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बच्चों ये अच्छी तरह से। उसके बाद एक एग्जांपल नंबर 7 भी दी हुई है एनसीईआरटी बुक में, एग्जांपल नंबर 10 है, इन दोनों को प्रिपेयर करेंगे। फिर आएंगे हम एक्सरसाइज 7.2 पे, जिसमें बेटा पहला क्वेश्चन 4th क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, 4 नंबर का देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो 3 बार वेरी लिखा, मतलब आने वाला है ये क्वेश्चन, तो 100% की कैटेगरी में मैंने इसको भी रख डाला बच्चे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, 8 है, 9 है और 10 है बच्चों। 10 पीवाईक्यू भी रह चुका है, एक बार फिर रेपिटेशन मारने के पूरे चांसेस है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्सेस आर टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब होता है रोम्बस है तो ए बी सी डी, यानी कि ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा, एक ऑर्डर में लेना होता है इसको, ठीक है। उसके बाद चलते हैं बेटा हम अपने ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या करना है बच्चे, मोस्टली मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इसको गले की हड्डी मान के चलते कि यार ये तो हमारे गले की हड्डी है, परेशान करेगा, नहीं, ये गलत धारणा है, ये सबसे आसान है।
और इसमें आपको मिलने वाला है बच्चों एक 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। यार कैसे कंप्रोमाइज करेंगे हम? तो उसके लिए आपको एक एग्जांपल नंबर 4 एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और एक क्वेश्चन नंबर 11 जिसके आने के चांसेस 4 मार्क्स में बहुत 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 ज्यादा है। उसके बाद 11 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन 1 मार्क का आ सकता है। फिर बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 की जिसमें से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें बच्चे 100% लिख रहा हूं, ये 100% लिख रहा हूं, इसमें से आएगा ही आएगा क्वेश्चन बच्चों ये, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, या ऐसे क्वेश्चन हमें एमसीक्यू टाइप आ जाता है, फिलिंग द ब्लैंक्स। और बेटे क्वेश्चन नंबर 3 को भी मैं 100% की कैटेगरी में डाल रहा हूं, आने के पूरे पूरे चांसेस है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद आ जाएगा एक्सरसाइज 8.3, इसमें प्रूफ वाला क्वेश्चन तो 100% 4 नंबर का आएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन मतलब है विद इंटरनल चॉइस, विद इंटरनल चॉइस। इसमें भी बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने पार्ट लिखे है 1 3 4 3rd 4th, फिर उसके बाद 6 7 और 8, ठीक है बच्चों, याद रखना। और इसमें एक 8th पार्ट की बात करूं, इसमें अगर मैं एक 3rd पार्ट की बात करूं और इसमें अगर एक 2nd पार्ट की बात करूं, तो ये 3 भयंकर तरीके से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चों ये, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ रही हैं। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसमें एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास 6, एग्जाम्पल नंबर 7 एनसीईआरटी बुक पे देखिएगा। एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 4 5, देखो मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर नहीं लिखे, मैंने क्वेश्चन भी लिख डाले, सिर्फ नंबरिंग नहीं दी कि ये एक्सरसाइज है ये प्रिपेयर करना, मैंने क्वेश्चन भी लिख दिए। हमें पता होना चाहिए बेटा ये, ठीक है। तो ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन बेटा, याद रखना 4 नंबर का क्वेश्चन। और अगर ये 7-8 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए तो यार 4 नंबर हमारी जेब में पक्के हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 और 2 8 क्वेश्चन और 4 नंबर पक्के हमारी जेब में आने वाले हैं। लेकिन अगर आपने इसके साथ कंप्रोमाइज किया, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। पेपर तभी होगा जब हम भी काम करेंगे। बेटा अगर मैं देखूं तो हर चैप्टर्स में कितने क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आप लोगों, 7 8 6 बस इतने ही। तो हमारे पास 14 चैप्टर हैं, अगर 6 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो मेरे पास 14 इंटू 6 बन गया 84, 100 लगा लो। अगर मैं रोज के 10 क्वेश्चन भी प्रिपेयर करूं तो बच्चे यहां पर 10 दिन में मैथ्स टिप पे आने वाला बच्चों। उसके बाद आ जाता है सर्कल, फिर गले की हड्डी मान दे कहीं ज्योमेट्री को, लेकिन नहीं बच्चों, इसमें एक एमसीक्यू और एक 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहले एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को प्रिपेयर करेंगे। एग्जांपल नंबर 2, यार इस पे ना 100% लिख दो, आने के बड़ा चांस है इसका। फिर उसके बाद आती है एक्सरसाइज 10.2, यहां से कंफर्म क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो कौन से क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाएंगे? 6 7 8 11 और 13। और इसमें भी बेटा जो क्वेश्चन नंबर 8 है और जो क्वेश्चन नंबर 13 है, भाई उसको 100% की कैटेगरी में इस वीडियो में देखना 100% कहां कहां डाला है, उसको मत छोड़ना बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूं मत छोड़ना। बाकी जिस भी क्वेश्चन की अगर आपको कोई दिक्कत आती है, मैं यहां पर अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा बच्चों। एक बार फिर दोहरा रहा हूं, मैं लाइव क्लास लेने जा रहा हूं बच्चों, वन शॉट चैप्टर वाइज, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए इनकी क्लास, ताकि आप बच्चे फुली प्रिपेयर्ड हो जाओ बच्चे ये, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं हम अपना एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये मैं मिनिमम लर्निंग प्रोग्राम है, मिनिमम लर्निंग प्रोग्राम का मतलब होता है वो क्वेश्चन जिसको पढ़ के हम चमत्कार भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों इसमें एक एग्जांपल नंबर 1 है एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th 6th 8th और एक 10th है। और इसमें यार ये हॉर्स वाला क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, हॉर्स वाला क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, ये आने का चांस रहेगा भाई। 4 नंबर के क्वेश्चन का सवाल है यार, तो कैसे कंप्रोमाइज करेंगे। फिर आ जाता है बेटे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें एक्सरसाइज हमारे पास जो होगी फर्स्ट एक्सरसाइज, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 3 5 8 और एक्सरसाइज 12.2 में ये 12.1 थी। 12.2 में क्वेश्चन नंबर 1 3 गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन पढ़िएगा बच्चों, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन मैं यहां पे लिख देता हूं, आपको याद रहेगा गुलाब जामुन, ये वाला क्वेश्चन पढ़ के जाना है हमने बच्चों ये, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4th है 8th है। प्यारे बच्चों अगर हमने ये क्वेश्चन जैसे मैं आपको बोल रहा हूं आपने प्रिपेयर कर लिया, देखो मैं
आपको आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्द से जल्द बताना चाहता हूं, ये जो 10 या 15 मिनट की वीडियो हमारी लाइफ चेंज करेगी, हमें 70 नंबर दिलाएगी बच्चों। ये हम पूरे साल में जो नहीं कर पाए ना, अगर आपने ये चीज कर ली, ये चीज कर ली आपने, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेरी गारंटी है बच्चों। ये आई कैन एश्योर यू बेटा, ये ठीक है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स में 3 चीजें हैं, मीन मीडियन मोड। उसमें भी बेटा एक एग्जांपल नंबर 2 को पढ़िएगा, डाटा वहां से देख लीजिएगा, यहां थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, एग्जांपल नंबर 2 याद रखना, ठीक है। क्लियर कट 4 नंबर का क्वेश्चन है और एक 2 एमसीक्यू भी आपको देखने को मिल सकते हैं। एमसीक्यू में छोटा मोटा मीन, जैसे नेचुरल नंबर का मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन बच्चों। ये फिर आएगी एक्सरसाइज 3.1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 को, 3 को, बेटा 3 को तो 100% लिख लो, 3 को 100% लिख लो, क्यों, ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी ना, इसकी वजह से एफ सॉल्व करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 5 है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। एक्सरसाइज हमारे पास आएगी 13.2, जिसमें लिखा फाइंड मोड मीन ऑफ द डाटा। ये क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है बच्चों, ये ठीक है बच्चों। ये फिर एक आ जाता है इसमें हमारे पास, इसी का ही 13.3 का है एक, ये क्वेश्चन है हमारे पास मीडियन का, क्वेश्चन नंबर 1। और बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 100%, इसको यार अगर 100 की बजाय मैं 200 डाल दूं, मतलब आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा बच्चों, ये 100% आएगा, ये 200% आएगा क्वेश्चन ये। और एक क्वेश्चन नंबर 3 को प्रिपेयर कर लीजिएगा बेटा। अब चलते हैं हम अपने लास्ट चैप्टर पे, यानी कि प्रोबेबिलिटी पे, जिसमें हमें 2 एमसीक्यू। देखो मैंने क्या किया, हर चैप्टर के साथ मैंने आपको ब्लूप्रिंट भी दिया। ये मेरा ब्लूप्रिंट नहीं है, ये जेके बोस का ब्लूप्रिंट है बच्चों, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं दिया, ये जेके बोर्ड की तरफ से आपको ब्लूप्रिंट जो आया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया बच्चों, ठीक है। ये मत सोचना मैथ का सिकंदर ने अपना कुछ बना दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी चीजें मैं बोर्ड के जो आप ये क्या लीजिए दायरे में रख के बना रहा हूं बच्चों, ये ठीक है। तो बेटा प्रोबेबिलिटी में हमें 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक 3 नंबर का है और 2 एमसीक्यू होंगे, ठीक है, 2 एमसीक्यू होंगे बेटा। एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़िएगा, एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़िएगा। प्रोबेबिलिटी नहीं समझ आएगी, कोई चैप्टर नहीं समझ आएगा, मैं हूं आपके साथ, आपका अपना मैथ का सिकंदर, लाइव क्लास लेने के लिए, ठीक है। आपने जस्ट मैसेज करना। 14.1 क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िएगा बच्चे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को नोट करते जाना अपनी नोटबुक पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, 100% डाल रहा हूं 13 पे और 14 पे, ठीक है, 13 और 14। फिर उसके बाद 17 है, फिर उसके बाद 18 है, 24 है बच्चों। यहां तो 200% डालने का मन कर रहा है, क्योंकि इसके आने के पूरे पूरे चांसेस है। प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास पेपर लीक्ड का वो ब्लूप्रिंट जो अगर हमने पढ़ लिया तो प्यारे बच्चों मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 80 में से 70 हमारे पक्का हो सकते हैं, यदि हमने इसको सही ढंग से पढ़ लिया। आप बच्चों को मैं एक हिदायत देता हूं, एक इंस्ट्रक्शन देता हूं, एक रिक्वेस्ट भी करता हूं एज एन एल्डर ब्रदर, प्यारे बच्चों आप इसको फॉलो करें और एक अच्छा स्कोर आप ले सकते हैं। यदि आपको किसी भी चैप्टर में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसकी लाइव वीडियो क्लास आपके लिए ले सकता हूं, ठीक है। और मैं लेने वाला हूं इनकी लाइव क्लासेस टोटली फ्री बच्चों। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, इसको फॉलो करिएगा और एक अच्छा रिजल्ट लीजिएगा। और जब अच्छा रिजल्ट आए तो मुझे मैसेज करना मत भूलिएगा। मैं अपना कांटेक्ट नंबर यहां पे लिख रहा हूं 9086037381। आपके मैसेज का इंतजार करता हुआ आपका मैथ का सिकंदर आपसे इजाजत चाहता है। जय हिंद बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल, वी विल मीट अगेन सून, ऑल द बेस्ट।